संसार में हर व्यक्ति को जितने श्वासें गिन के मिली उतना ही दिन रहना है और फिर छोड़ करके वही जाना है। अरे बेगाना है, बेगाना है। इस चक्कर में मत रहना कि दुनिया अपनी है, घर अपना, बेटा अपना, मकान दुकान अपना। पूरे जीवन हम यही करते, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और एक दिन सब छोड़ के चले जाते। पर इस बात को याद रखिए, रहना नहीं देश बेगाना है, यह संसार काटे की झाड़ी। अरे गाइए ना, यह काटे की क्या होगा, उलझ उलझ मर जाना है, उलझी जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यही संसार की जीवन की सच्चाई है महाराज। आत्मदेव जी घर छोड़ के तो चले गए, भजन करके भगवान में ही लीन हो गए। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में चले गए। अब घर में कौन रह गया? कौन रह गया? धुंधकारी और उसकी मां धुंधुली, मां और बेटा, यही दो रह गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा चले गए, आत्मदेव जी तपस्या करने बद्री विशाल चले गए और भगवान में ही लीन हो गए, शरीर छोड़ दिया। अब घर में माँ बेटा दो बच गए। धीरे धीरे समय बीता, धुंधकारी ने घर का हर एक सामान बेच दिया और कहते हैं एक दिन मदिरा पीकर आधी रात को घर लौटा और घर लौटते ही माँ को गालियां देने लगा, माँ को गालियां सुनाने लगा। धुंधुली ने कहा बेटा तुम्हें आज क्या हो गया? कहा माँ ला तिजोरी की चाबी दे। धुंधुली ने कहा तिजोरी की चाबी? अरे घर के बर्तन भी तू बेच आया बेटा, तिजोरी की चाबी कहाँ बची है? क्या रह गया है घर में? अब कुछ नहीं बचा है, कहां से लाके दूं? इतना सुना क्रोध में धुंधकारी गया, जलती हुई लाठी उठाई है और उसी से मां को मारने लगा। और आज धुंधुली को जब बेटे ने जलती हुई लाठियों से मारा तब धुंधली आज रोई है महाराज। आज धुंधुली रोई है और कहने लगी अरे ऐसे कपूत से अच्छा था कि मेरे पास कोई पूत ना होता। कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी तुम्हारे जीवन में, पर तूने आज मेरे साथ ऐसा किया। पर ध्यान रखिएगा, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। यदि बबूल लगाया है तो आम मिलने वाला नहीं है, कांटे ही मिलेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। इतनी दुखी हुई धुंधली कि महाराज रात को ही गई, कुएं में गिर के प्राण त्याग दिया, आत्महत्या कर ली। अब घर में अकेला धुंधकारी रह गया। 5 वेश्याओं को घर में ले आया और महाराज दिन रात उनकी मांगे पूरी करता। कोई कहती कुछ लेके आओ, कोई कहती ये लेके आओ। उसी के पीछे दिन रात घूमता रहता, यहाँ वहाँ चोरियां करता, उनकी बातों को पूर्ण करता। एक दिन उन सब ने बहुत सारे धन की डिमांड की, बहुत धन मांगा, तो इसने राजा के घर में चोरी कर लिया, बहुत सारा धन लेके आया। उन 5 वेश्याओं ने कहा कि कहाँ से ले आए? कहा ये तो राजघराने में आज मैंने डाका डाला है। 5 की 5 डर गई, बोले पकड़े जाएंगे तो राजा इसको तो मारेगा, हमें भी मार डालेगा। फांसी इसी को नहीं होगी, हमको भी हो जाएगी। तो क्या करे? 5 ने मिल करके
षड्यंत्र किया, उसे मदिरा पिलाया और मदिरा पिला करके उसका गला दबा करके मारने लगी। जब नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे, जलते हुए अंगीठियां उसके मुंह में भर दी महाराज, और तड़प तड़प करके उसने प्राण त्याग दिए। आप सोचिए, कर्म इसके पास भी लौट कर आया। मां को जलती हुई लाठियों से मारा था, आज जलते हुए अंगारे इसके मुंह में भर दिए, तड़प करके मरा। उसी के घर में कब्र बना दी, गड्ढा खोद करके दफना दिया और धन लेकर के भाग गई। अब ये बन गया बहुत बड़ा प्रेत। कुछ दिन बीता, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा कर करके घर लौटे। आते आते रात हो गई। गोकर्ण जी को लगा किसके घर जाऊं, किसको रात में किसी के घर जाके परेशान करना ठीक नहीं, अपने ही घर जाता हूं। अपने घर में पहुंचे तो घर था नहीं, खंडहर हो गया था। जब घर में कोई दिया बाती करने वाला ना हो तो वो घर नहीं रहता। ईंट पत्थरों से मकान बनते हैं, पर जब उस घर में लोग प्रेम से रहते हैं तो वो घर बनता है। खंडहर हो गया था। उसी आंगन में एक विशाल वट वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया था। उसी वृक्ष के नीचे बैठे और अभी नींद आने ही वाली थी, आंख बंद होने ही वाली थी। इतने में देखा कि वृक्ष के ऊपर आग जल रही है। गोकर्ण जी उठ के बैठ गए, आग जल रही। देखा तो देखते ही देखते वो आग जल में परिवर्तित हो गया, जल बन गया। तभी सामने देखा, कभी वो भैंसा बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए, कभी गधा बन जाए। गोकर्ण जी समझ गए कोई न कोई तो है। तो गोकर्ण जी ने कहा, अरे तू कौन है और क्यों मुझे डराने का प्रयास कर रहा? तभी एक भयंकर प्रेत सामने प्रकट हो गया। अब महाराज, आधी रात को किसी को सपने में ये सब चीज दिख जाए तो ऐसे ही नींद हराम हो जाती है। आधी रात को हनुमान चालीसा याद आएगा। हाँ, वैसे कभी हनुमान चालीसा ना पढ़ता हो, पर आधी रात को जब भूत का सपना आए तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब यहाँ तो सामने सब कुछ हो रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, कौन है तू? बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता है। प्रेत का मुख सिला होता है, वो ना कुछ खा सकता है ना पी सकता है। कितनी कष्ट की योनि होती है महाराज। जो आत्महत्या कर लेते हैं उनकी कष्ट की योनि, प्रेत योनि बड़ी कष्ट की योनि है। ना कुछ खा सकते ना कुछ पी सकते हैं। मुख सुई की नोक के बराबर मुंह खुला होता है, उतने से ही जितना ले सकते हैं। और ज्यादा भूख प्यास लगे तो अपने ही रक्त को पीना पड़ता है। बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता। हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ के ऊपर फेंक दिया। बोलने की शक्ति आ गई प्रेत में उस मंत्र से। और जब कहते हैं बोलने की शक्ति आई, तब आज वो प्रेत बोला, अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारी नामतः। मैं आपका भाई धुंधकारी। मैं प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रहा। गोकर्ण जी ने कहा, रे धुंधकारी, तू, तेरे मौत की खबर मुझे मिली। मैंने तेरे लिए गया जी में श्राद्ध किया, हरिद्वार में पिंडदान किया, काशी जी में पिंडदान किया। क्या तेरा उद्धार नहीं हुआ? तू अभी तक तरा नहीं। धुंधकारी ने कहा, भैया इतना बड़ा मैं पापी हूं, कोई पाप मैंने छोड़े नहीं है। गया जी में, काशी जी में, पुष्कर में, प्रयाग में, हरिद्वार में हजारों हजार बार पिंडदान कर दीजिए, फिर भी मेरा पाप धुलने वाला नहीं है। इतना बड़ा मैं पापी हूं। गोकर्ण जी को बड़ी चिंता हुई। अच्छा एक काम कर भैया, तू अपने ठिकाने पे जा और मुझे सोचने दे अब तेरी मुक्ति का उपाय। अब तू इतना बड़ा पापी है तो कोई विशेष उपाय करना होगा, पर मैं तेरा उद्धार करूंगा, तू निश्चिंत रहना।
देखिए, आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए, अपने बच्चों को भगवत भक्त बनाइए। क्यों? यदि आपकी पीढ़ी में एक भी बच्चा भगवान का भक्त बन गया, भजन करने वाला बन गया, तो खुद तो तरेगा ही तरेगा, आपकी पीढ़ी का भी उद्धार कर देगा, आपके पूर्वजों को भी तार देगा। यदि एक भी भक्त पैदा हो गया आपके घर में। गोकर्ण जी ने कहा, मैं तेरी मुक्ति का उपाय करता हूं भाई, तू जा। अब गोकर्ण जी सोचने लगे क्या करे। सुबह सुबह गांव वालों को खबर मिली गोकर्ण जी आए, तो सब मिलने दौड़े। सब ने आकर के गोकर्ण जी को कहा, बताइए तीर्थ यात्रा पे गए थे, काशी जी में क्या देखा, गंगा में क्या देखा, गोदावरी में क्या देखा। गोकर्ण जी ने कहा, ये सब बातें पीछे करना, काशी में क्या देखा, मथुरा में क्या देखा, गंगा में क्या देखा, पहले ये पूछो आज रात में क्या देखा। रात में क्या देखा? क्या देखा? अरे वो जो धुंधली का बेटा धुंधकारी था ना, बोले हाँ, वो बहुत बड़ा प्रेत बन गया। अच्छा, और इसी घर में रहता है, इसी पीपल के वृक्ष पे रहता है। इतना सुनते गांव वाले भागे, महाराज भागो भागो, इस घर में भूत रहता है, प्रेत रहता है, खुद तो मरेंगे, हमको भी मरवाएंगे। अब गोकर्ण जी सबके पीछे दौड़े, एक एक को रोकने लगे, भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो ये तो सही बात है, वो प्रेत बन गया है, पर उसका उद्धार कैसे होगा? सबने कहा, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, जब आपको नहीं पता है तो हमको कैसे पता होगा? गोकर्ण जी सबसे पूछने लगे, बड़े बड़े महात्माओं के पास गए कि उस पापी प्रेत का उद्धार कैसे होगा। कोई नहीं बता पाया। तब यमुना जी में कंठ भर जल में खड़े हो गए, सूर्य भगवान की उपासना करने लगे, तपस्या करने लगे। तब सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के आकाशवाणी की। सूर्य भगवान ने कहा, सुनो, उस प्रेत का उद्धार यदि करना है तो बस एक उपाय है, वो बहुत बड़ा पापी है, ऐसे उसका उद्धार नहीं होगा। फिर कैसे उद्धार होगा? तो एक उपाय है, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। एक उपाय, उस प्रेत का यदि उद्धार करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवता मुक्ति। कौन कह रहा? साक्षात सूर्य नारायण आकाशवाणी कर रहे कि श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। कथा का वाचन करिए, श्रीमद् भागवत की कथा का, उस प्रेत का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी आए गांव में, भागवत का अनुष्ठान कराया, आयोजन कराया, सबको निमंत्रण दिया, सबको न्योता दिया। व्यास जी बन के खुद बैठे, सब लोग कथा सुनने आए। उस प्रेत को भी बुला दिया, भाई आजा, तू भी बैठ जा, कथा सुन ले। वो प्रेत भी आया, कथा शुरू हो गई। अब महाराज प्रेत जो है ना, वो एक जगह बैठ नहीं सकता। प्रेत भी एक योनि होती है। अब वो हवा का रूप है, इधर से हवा आए तो इधर उड़ जाए, इधर से हवा आए तो इधर उड़ जाए, कथा सुन ना पाए। भाई कथा सुनना है तो शांति से कथा में बैठना पड़ेगा। अब हम यहाँ कथा सुना रहे, आप वहां पंचायत करते रहो तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। कभी उठ के आप इधर जाओ, कभी उठ के उधर जाओ तो कथा समझ आने वाली। अब महाराज प्रेत कहता बैठ ही नहीं पा रहा तो सुनूं कैसे? तो एक बांस, 7 गांठ की बांस पड़ी थी, बोले इसी में बैठ जा। बैठ गया और उसी 7 गांठ की बांस में बैठा, कथा सुनने लगा। पहली दिन की कथा विश्राम, पहली गांठ फटी। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी गांठ फटी। धीरे धीरे छठा दिन आया, 7वां दिन आया और कहते हैं जैसे ही भागवत विश्राम हुई, 7वीं गांठ फटी। वो जो भयंकर प्रेत था दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गया
और जैसे ही दिव्य रूप में प्रकट हुआ, इतने में आकाश से दिव्य रथ उसके लिए प्रकट हो गया। विमान लेकर भगवान के दूत आ गए, भगवान के पार्षद आ गए। और जैसे ही महाराज वो प्रकट हुआ, विमान में बैठा, भगवान के धाम जाने लगा, तो हाथ जोड़ करके भागवत जी की पोथी को प्रणाम किया। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हाथ जोड़ के कहने लगा, ये धन्य है भागवत की कथा, धन्य है ये भागवत की कथा, जो मुझ जैसे पापी प्रेत का भी उद्धार कर दे। ऐसी सामर्थ्य है इस भागवत की कथा में। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अब महाराज दिव्य रूप लेकर भगवान के धाम जाने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, रुको रुको रुको, क्या हुआ? बोले, कथा हमने सुनाया और कथा पूरे गांव के लोगों ने सुना, विमान केवल एक के लिए आया, ऐसा क्यों हुआ? कहा, देखो, जिस भाव से इस प्रेत ने कथा सुनी ना, उस भाव से और किसी ने कथा नहीं सुनी। जिस श्रद्धा के, जिस भाव के साथ में इसने कथा सुनी, उस भाव से किसी ने नहीं सुनी। जिस निष्ठा के साथ में इसने एक निष्ठ हो करके बैठ करके कथा का श्रवण किया, वैसे किसी ने नहीं किया। इसलिए आप फिर से कथा कहिए। इस प्रेत की तरह जब आप सुन लेंगे, तब आपका उद्धार होगा। अब देखो भैया, जल तो वही पिएगा ना जिसको प्यास लगी हो, भोजन वही करेगा जिसको भूख लगी हो। प्यास ना हो तो पानी का स्वाद आता नहीं है, भूख ना लगी हो तो भोजन का स्वाद आता। अरे आप भी तो कुछ बोलिए, बीच बीच में बोला करिए ना। हाँ हूँ कुछ, हाँ कि 3 घंटा महाराज ही बोले, हम तो बस बैठे हैं। ये बताओ, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, ज्यादा ही ध्यान में डूबे हैं आप लोग। तो पानी का स्वाद कब आएगा? जब, अरे कहिए ना, प्यास लगी हो। तो भाई उस प्रेत को इतनी पीड़ा थी कि उसे भागवत कथा के सिवाय कुछ और दिखाई ही नहीं। उसे भगवान के सिवा कहीं और उसका मन गया नहीं। वो तो दिन रात उसी में रमा था और बड़ी निष्ठा था, निष्ठावान होकर सुन रहा था, इसलिए विमान आया। दोबारा भागवत का आयोजन हुआ, फिर से कथा हुई। कहने वाले का भी वही भाव, सुनने वाले का भी वही भाव। और कहते हैं पूरे गांव के लिए, जितने भी लोग कथा सुने, सबके लिए विमान प्रकट हुआ। और स्वयं गोकर्ण जी महाराज अपने पूरे गांव के साथ विमान में बैठकर भगवान के धाम चले गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ये है भागवत कथा की महिमा। उस बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर देती है जो भागवत की शरण में आ जाता है। अब वो चला गया भगवान के धाम। और देखिए, 2 बेटों की कहानी एक परिवार में आपने सुनी। अब इस कथा का निचोड़ सुनिए। ये तो बात हो गई कि ठीक है, भागवत सुना, उद्धार हो गया, लेकिन अब व्यवहारिक जीवन में, आज के समय में इस कथा का आपके जीवन में क्या उपयोग है? एक ही परिवार में 2 बेटे हुए, गोकर्ण और धुंधकारी। एक वो बेटा था जिसने पूरे गांव का जीना हराम कर दिया। एक वो बेटा था जिसने भागवत सुनाकर पूरे गांव का उद्धार कर दिया। कहने का भाव, अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए, अपनी पीढ़ियों को, अपने बालकों को ऐसा संस्कार दीजिए कि वो राष्ट्र का, धर्म का उद्धार कर दे, अपना भी कल्याण कर ले और माता पिता और अपने पूर्वजों का भी कल्याण कर दे। ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए जो खुद भी
जीवन बर्बाद कर ले और माँ बाप को भी बुढ़ापे में रोने पर मजबूर कर दे। ऐसी संतानें नहीं होनी चाहिए, ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी माताओं की है कि आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रही हैं, क्योंकि माता को निर्माता कहा गया, माता निर्माता भवति। इसलिए माताओं के हाथ में है, वो चाहे तो अपने बच्चे को बड़े से बड़ा डाकू बना दे, चोर बना दे, और माताएं चाहे तो अपने बच्चे को बड़े से बड़ा भगवत भक्त बना दे। ये मैयाओं के हाथ में है। इसलिए है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, 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 हमको भी तारो। तारा है, जय हो तारा है सारा जमाना, श्री राधे। हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो हमने सुना है श्याम केवट को तारा, ने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा, केवट को तारा श्याम केवट को तारा, केवट को तारा श्याम केवट को तारा। नौका का, जय हो नौका का, जय हो नौका का करके बहाना, श्री राधे। को भी तारो, नौका का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सभी पूरे पूरे दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे। हमने सुना है श्याम गोपियों को तारा, 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 गोपियों को तारा श्याम गोपियों को तारा, गोपियों को तारा श्याम गोपियों को तारा। वंशी का, जय हो वंशी का, जय हो वंशी का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, बंसी का करके बहाना, श्याम हमको भी
भक्तों को तारा। हमने सुना है सब भक्तों को तारा। भक्तों को तारा प्रभु भक्तों को तारा। भक्तों को तारा प्रभु भक्तों को तारा। भागवत का जय हो, भागवत का जय हो। भागवत का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। भागवत का करके बहाना सब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना सब हमको हरि भी तारो। और भक्तों ने कहा प्रभु आपने किसी न किसी बहाने सबको तारा है। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। 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 अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा। अर्जुन को तारा श्याम अर्जुन को तारा। गीता का जय हो, गीता का जय हो। गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। गीता का करके बहाना सब हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना सब हमको भी तारो। भागवत का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। भागवत का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। 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 अरे तारा है सारा। जमाना किसको किसको तरना है दोनों हाथ ऊपर करिए और इतने जोर से गाइए कि ठाकुर जी तक आवाज पहुंच जाए। जिसकी आवाज पहुंचे तो समझ लो ठाकुर जी यदि सुन लिए तो तार देंगे, और नहीं आवाज पहुंची नहीं सुने तो गारंटी नहीं है हमारी। इसलिए जिसको जिसको तरना जोर से गाए, उठाइए पूरे पूरे हाथ। तारा है सारा श्याम। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। इतने धीरे गा रहे, हम तक आवाज नहीं आ रही तो ठाकुर तक क्या जाएगी। तनिक और जोर से गाइए, भगवान तक आवाज पहुंच जाए। हमने सुना है सब भक्तों को तारा। हमने सुना है सब भक्तों को तारा। भक्तों को तारा प्रभु भक्तों को तारा। भक्तों को तारा प्रभु भक्तों को तारा। हमने सुना है सब भक्तों को तारा। हमने सुना है सब भक्तों को तारा। भागवत का जय हो, भागवत का करके बहाना श्याम। सब हमको भी तारो। दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे। तारा है श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा
पूरे हाथ उठा के, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। 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 बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भागवत जी के सुंदर महात्म की कथा सुनाई। अब इसके बाद में श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न किया और 6 प्रश्न करके कहा, महाराज आने वाले कलयुग में धर्म को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी बातें आएंगी कि क्या करे क्या नहीं करे, किसकी पूजा करे किसकी ना करे, तो बहुत सारी दुविधा लोगों के जीवन में आएगी। तो महाराज आप कृपा करके हमें इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आप लोग बड़े ध्यान से और सावधानी से सुनिए। ये 6 प्रश्न जो भागवत जी में सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा था, ये प्रश्न हमारे और आपके लिए ही पूछा था। वो ऋषि लोग तो ज्ञानी थे, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं था, उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने इसीलिए पूछा ताकि आने वाले कलयुग में हम लोग रास्ता न भूलें। तो ये प्रश्न जो 6 प्रश्न भागवत में आया, ये हमारे और आपके बड़े काम का है। तो महाराज 6 प्रश्न कौन कौन सा किया? पहला प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, मानव का परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न। जीव की मुक्ति कैसे होगी, उसे क्या करना चाहिए, उसका परम धर्म क्या है, आप बताइए। कोई कहता है मंदिर में दीप जलाना हमारा धर्म है, कोई कहता मंदिर जाना हमारा धर्म है, कोई कहता दिया अगरबत्ती लगाना हमारा धर्म है। तो महाराज बताइए धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? स्नान करना धर्म है, दान करना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, मानव का परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न तो बहुत गजब का किया। दूसरा प्रश्न पूछा कि हम मंदिर में जाएं तो पूजा किसकी करें? क्यों? मंदिर में गए तो वहां माता जी भी बैठी हैं, देवी माँ बैठी हैं, तो दूसरे कोने शंकर भगवान बैठे हैं, तीसरे कोने हनुमान जी बैठे हैं, चौथे कोने राम जी बैठे हैं, तो कहीं पर गणपति जी बैठे हैं। तो श्रेष्ठ कौन है, किसकी पूजा करें? क्या एक की पूजा करें या सबकी पूजा करें? कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा मैया बड़ी हैं, कोई कहता है गणेश जी बड़े हैं, कोई कहता हनुमान जी बड़े हैं। तो आखिर हम बड़ा किसको माने? कोई कहता नारायण की पूजा करो, कोई कहता शिव की पूजा करो, कोई कहता शक्ति की पूजा करो। तो महाराज हम किसकी पूजा करें? दूसरा प्रश्न। और मुझे लगता है ये प्रश्न यहाँ बैठे सबके ही मन के प्रश्न होंगे। किसके किसके मन में ये प्रश्न है? उठाइए हाथ। सबके मन में, जो हाथ नहीं उठा रहे उनके भी मन में है कि श्रेष्ठ देवता कौन है, मंदिर में जाएं तो किसकी पूजा करें। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान अजन्मा है, वो जगत के पिता हैं। तो फिर जब भगवान अजन्मा है तो उनका जन्म कैसे होता है? वो दशरथ कौशल्या के बेटा कैसे बन जाते हैं? नंद यशोदा के लाला कैसे बन जाते हैं? देवकी वसुदेव के बेटा कैसे बन जाते हैं? वो अजन्मा है तो जन्म कैसे लेते हैं?
जगत के मालिक हैं, जगत के पिता हैं, तो फिर नंद यशोदा देवकी वसुदेव का बेटा कैसे बन जाते हैं? अगर वो जगत के पिता हैं तो दशरथ और कौशल्या के बेटा कैसे बन जाते हैं? तीसरा प्रश्न किया कि भगवान का जन्म क्यों होता है, कैसे होता है? क्योंकि वेद कहते हैं कि वो अजन्मा है, उनका कोई माता पिता नहीं, वो जगत के माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान संसार के माता भी हैं और पिता भी हैं, सब कुछ वही है। त्वमेव सर्वम, तो फिर वो बेटा कैसे बनते हैं दशरथ कौशल्या के, नंद यशोदा के, देवकी वसुदेव के? चौथा प्रश्न किया, भगवान के प्रामाणिक अवतार कितने हैं? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है 20 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं। तो महाराज भगवान के प्रामाणिक अवतार कितने हैं, शास्त्र क्या कहता है? पांचवा प्रश्न करते हैं कि महाराज जीव की मुक्ति कैसे होगी? आप हमें बताइए कि शास्त्र बहुत है और समय बहुत कम है। शास्त्र बहुत है, शास्त्र की बातें बहुत हैं, पर मनुष्य के पास समय बहुत कम है। 7 दिन की भागवत होती है, उसमें भी कोई तीसरे दिन आता है, कोई चौथे दिन आता है, कोई 5वें दिन आता है और कोई 7वें दिन आता है और कोई वो भी नहीं आ पाता है। तो महाराज समय नहीं है, तो हम कैसे समझे शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? और छठा प्रश्न किया कि गीता में भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। तो भगवान जब धर्म की स्थापना करते हैं और पृथ्वी छोड़कर जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न किया और 6 प्रश्नों को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। 6 प्रश्न सुन करके प्रसन्न हुए और कहा, सुनिए ये प्रश्न जो है आने वाले कलयुग में सभी भक्तों के लिए उपयोगी होगा। पहला प्रश्न है, मानव का परम धर्म क्या है? कोई कहता है स्नान करना, दान करना परम धर्म है, कोई कहता मंदिर जाना परम धर्म है, कोई कहता दिया अगरबत्ती लगाना परम धर्म है। तो परम धर्म क्या है? तो कहा देखो, स्नान करना, दान करना, मंदिर जाना, दिया अगरबत्ती लगाना, अपने परिवार का पालन करना, सद्विचारों के साथ में जीवन जीना, ये मनुष्य का धर्म है। और भगवान की निष्काम भक्ति करना ये मनुष्य का परम धर्म है। नहीं समझ में आई? अब समझिए। समझ में नहीं आई है? हम समझ रहे हैं, समझो। हम मंदिर में दिया अगरबत्ती क्यों लगा रहे हैं? माता जी मनौती पूरी कर दो, नाती दे दो, पोता दे दो, नौकरी लगवा दो, बेटी का ब्याह करवा दो। सही बोल रहे कि गलत बोल रहे हैं? सही है ना? इसीलिए ना कर रहे पूजा, इसलिए ना रोज शाम को बत्ती जलाते जाके। तो ये क्या है? ये धर्म है, ये धर्म है। परम धर्म क्या है? जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती सकाम, एक होती है निष्काम। जब तक भगवान से आपको कुछ चाहिए आप सकाम भक्त हैं,
और जिस दिन समय ऐसा आएगा कि आपको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु बस आप मिल जाओ, हे प्रभु बस आप मेरे हो जाओ, दुख मिले तो भी भगवान के गुण गाओ, सुख मिले तो भी भगवान के गुण गाओ, यही आपका परम धर्म है। जिस दिन मन में बस ये रह जाए ना कि भगवान, श्री राधे, जिस दिन ये हो जाए कि बस भगवान, अभी ये मन में नहीं है कि भगवान मिल जाए, हृदय पे हाथ रख के कहिएगा सच बोल रहे हैं कि नहीं, कोई झूठ तो नहीं है ना। किसी के मन में अभी ये नहीं कि भगवान मिल जाए, अभी तो घर बन जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, ये हो जाए, नौकरी लग जाए, अभी तो यही चल रहा है। जिस दिन लगेगा कि ये सब छोड़कर बस मन में एक ही भाव जग जाए कि भगवान मिल जाए, यही आपका परम धर्म है। मानव का परम धर्म है भगवत प्राप्ति करना, भगवान को प्राप्त करना और भगवान का हो जाना, यही परम धर्म है जीव का। दूसरा प्रश्न, मंदिर में जाए तो पूजा किसकी करे? कोई कहता शंकर जी बड़े, कोई कहता दुर्गा जी बड़ी। तो भैया सुनो, मंदिर में जाइए तो पूजा सबकी करिए, जितने देवता बैठे सबकी पूजा करिए। और हमारे सनातन में शास्त्रों में 5 देवता मुख्य बताए गए, प्रत्येक गृहस्थी को 5 देवताओं की पूजा करनी ही करनी चाहिए। कौन कौन से 5 देवता? ध्यान दीजिए। पहले शक्ति दुर्गा मैया, दूसरे शिव शंकर भगवान, तीसरे विष्णु श्री हरि नारायण भगवान, चौथे श्री गणेश जी महाराज और 5वें सूर्य भगवान। इन 5 का नित्य पूजा करिए। यदि घर में सुख शांति चाहते हो तो गणेश जी का पूजा रोज करिए, आपके घर में विघ्न बाधा नहीं आएगी। महारानी दुर्गा शक्ति की पूजा भी रोज करिए, आपके घर में धन धान्य भरा रहेगा, आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। नारायण भगवान की पूजा करिए, आपके घर में कोई कष्ट नहीं होगा। शिव की पूजा करिए, आपके घर में प्रसन्नता रहेगी। और सूर्य भगवान को नित्य जल चढ़ाइए, आपके घर में सदैव शांति बनी रहेगी। पंचदेव उपासना हमारे शास्त्र में कहा गया है, 5 देव की पूजा रोज करिए। लेकिन इन देवताओं की पूजा करने के बाद एक गुरु की शरण में जाइए और इन 5 में से किसी एक को अपना इष्ट देव बनाइए। जैसे दुनिया में आपका संबंध बहुत लोगों से होता है, मिलना जुलना भी बहुत लोगों से होता है, पर कोई एक होता है जो दिल के बहुत करीब होता है और मन की सारी बात आप उसी से कहते हो। होता है कि नहीं? सबसे तो नहीं कहा आते अपने मन की बात। और लोग पूछेंगे भैया कैसे हो? बोले ठीक हूँ। कोई भी परेशानी होगी कहोगे ठीक है। लेकिन एक जो आपका दुख दर्द समझता होगा, आपका अपना होगा, उसके पास बैठोगे तो मन की सब बात कह दोगे, रो भी लोगे। उसी प्रकार से सारे देवता की पूजा करिए, लेकिन इन 5 में से एक को, चाहे दुर्गा मैया को, चाहे शंकर भगवान को, चाहे गणेश जी को, चाहे नारायण भगवान को, चाहे सूर्य भगवान को, जो भी आपका मन जिसमें लग जाए, एक को अपना मानिए, अपना इष्ट बनाइए। और ये इष्ट तब मिलेंगे जब गुरु की शरण में जाएंगे। गुरु आपको एक इष्ट प्रदान करेंगे, एक देव प्रदान करेंगे। फिर आपके जीवन में दुख आए, सुख आए, उन्हीं से कहिए। कोई समस्या आए, कोई तकलीफ आए, वो आपके इष्ट देव आपकी रक्षा करेंगे। ध्यान रखिए। अब एक को मान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का अपमान करेंगे। मान लो आप शंकर जी को मान रहे हैं तो विष्णु भगवान का अपमान नहीं करना है, उनकी भी पूजा करनी है। दुर्गा मैया का अपमान नहीं करना, गणेश जी का अपमान नहीं करना, सबकी पूजा करनी है। पर एक को दिल से मानना है।
उनका ध्यान हर समय करना, उनका नाम हर समय लेना है। और ये तब होगा जब आप जीवन में गुरु धारण करेंगे। कोई गुरु आएगा तो आपको भगवान का मार्ग देगा, भगवान का नाम देगा, और उसी भगवान का नाम लेकर आप भवसागर से पार हो जाएंगे। तो निंदा किसी की नहीं करनी है, निष्ठा एक में रखनी है। बात समझ में आ गई? अब देखो 3 दिन तक तो भागवत जी में यही सब चलेगा, ज्ञान की बात। चौथे दिन भगवान का जन्म होगा और तब ठाकुर जी की, कृष्ण भगवान की लीला शुरू हो जाएगी। फिर आपको कथा ही कथा मिलेगी, पर 3 दिन तो भैया सारी ज्ञान की ही बात मिलेगी। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए, ये सब जीवन में उपयोगी भी है। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न है, भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म कैसे होता है? वो दशरथ कौशल्या के बेटा कैसे बन जाते हैं? नंद यशोदा के लाला कैसे बन जाते हैं? देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म कैसे ले लिया भगवान ने जब वो अजन्मा है? तो ध्यान रखिएगा, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। क्या होता है? अवतार होता है। भगवान प्रकट होते हैं। पिछली बार आपने राम कथा सुना था ना, और उसमें क्या सुना था? राम जी मैया कौशल्या के घर में क्या हुए? कहिए ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान राम क्या किए? बोले प्रकट हुए, माँ के सामने प्रकट हो गए। गर्भ में नहीं आते भगवान, भगवान गर्भ में नहीं आते, भगवान प्रकट हो जाते हैं, अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी रूप निहारी। अद्भुत रूप विचारी। हर्षित कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हाँ कौशल्या हितकारी। हाँ कौशल्या हितकारी। तो भगवान क्या करते हैं? अरे बताइए ना। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान अवतार लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। और क्यों लेते हैं अवतार? अवतार क्यों लेते हैं भगवान? कहा जब धरती पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, जब जब होई धर्म के हानि। जब जब होई धर्म के हानि। बढ़ही असुर अधम अभिमानी। बढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा।